अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों। जब अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्तक कुदरत से तकलीफ़ फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ फरमाने के बाद जन्नत में दाखिल फार्मा दिया, और उधर शैतान मज़दूर जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा न किया, उसको अल्लाह तबारक वी ताला ने हमेशा के लिए अपनी बारगाह से मदहुत कार दे दिया। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह तबारक वी ताला ने औरत को किस तरफ पैदा किया और हव्वा की पैदाइश किस तरह हुई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा की शादी कैसे हुई, और अल्लाह तबारक वी ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शादी का हक महर कौन सा रखा, और उधर शैतान ने औरत नज़रिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अपनी दुश्मनी का बदला किस तरह लिया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रजिया अल्लाह ताला अन्ह जन्नत में कितनी देर तक रहे, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ ले तो अपने साथ कौन कौन सी चीज़ लेकर आए। प्यार दोस्तों, तकलीफ़ के अलाम के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तशरीफ़ ले तो जन्नत में अल्लाह तबारक वी ताला की तमाम तरह से मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई महसूस करने लगे और उदास उदास रहने लगे। तो अल्लाह तबारक वी ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए हज़रत ए हव्वा राजी अल्लाह हूँ ताला अन्ह को पैदा किया। हज़रत इब्ने अब्बास राजी अल्लाह हूँ ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह तबारक वी ताला ने उनकी छोटी पसली से हज़रत हव्वा को पैदा फार्मा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बदर हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास एक औरत को पाया जो कि उनसे मिलती जलती मखलूक थी। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेट हुआ देखा तो उनकी तरफ अपना हाथ मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया, तो उसे वक्त फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ठहर जाइए, पहले आप इनका हक महर अदा करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा। आतावी मामला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। हज़रत ए आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए तो आपने पहले ही जन्नत के मुख्तलिफ मक़मत पर जगह जगह पर हज़रत ए मोहम्मद ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम का इसमें कर्मी लिखा हुआ देखा था, क्योंकि हज़रत ए मोहम्मद ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम और लाख तबारक वी ताला के महबूब हैं, और अल्लाह तबारक वी ताला ने अपने महबूब के नाम से जन्नत को मारा था, यानी सजय हुआ था। चांच हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम की जाते अक़दास पर दरूद ए पाक पढ़ा, और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा का निकाह हुआ। प्यार दोस्तों, के जोजियता करने का हम ऐन था और ना ही बच्चे पैदा करने का हम था। चांच इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा रज्जे अल्लाह हूँ ताला अन्हु की तकलीफ़ के बाद बड़े आराम व सुकून से जन्नत में रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अल्लाह हूँ ताला अन्ह जितना अरसा भी जन्नत में रहे, इस आर्स के दौरान इन दोनों पर जन्नत में किसी भी मुकाम पर जान की कोई पाबंदी न थी, शिवाय सजदे मनवा के। जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह तबारक वी ताला ने माना फरमाया था। जैसे ही अल्लाह तबारक वी ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ रतिया के करीब जान से माना फरमाया, तो उधर शैतान मरदूड को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का मौका मिल गया। संगीत शैतान मरदूद की शरीर ख्वाहिश थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक वी ताला की नाफरमानी करें और सज़ा के मुतहिकार पाएं। फिर शैतान मरदूड ने इन दोनों के दिलों में वाश्व से डालने शुरू कर दिए, ताकि इन दोनों की शर्मगाह है जो एक दूसरे से पोशीदा थीं वो बेपर्दा हो जाए। प्यार दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रतिया अल्लाह हूँ ताला अन्ह का लिबास जन्नती लिबास था, और इन दोनों के सरों पर ताज भी था। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा राजी अल्लाह ताला अन्ह का लिबास जन्नती दरख्तों के पेट थे, जीन्स उनका शीतल एक दूसरे से पोशीदा था। अब शैतान रोज़ इन दोनों के दिलों में यह करीब जैन और जी फाइल से अल्लाह तबारक वी ताला ने इन दोनों को माना किया है वह फल खाएं।
एक दिन हजरत टालना से खाने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के फल खाने से इसीलिए माना किया है कि कहीं तुम लोग ये फल खाकर हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले ना बन जाओ, या कहीं तुम लोग फरिश्ते ना बन जाओ। शैतान की यह शैतानी बातें सुनकर हजरत हव्वा राजी अल्लाह ताला अन्ह सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार अल्लाह तबारक वी ताला ने हमें इस फल खाने से माना क्यों फरमाया, जबकि जन्नत में और किसी भी मुकाम पर जान से और कोई भी चीज़ खाने से माना नहीं किया गया। शैतान मुसलसल हजरत हव्वा राजी अल्लाह ताला अन्हु पर वार करता रहा और फिर आखिरकार शैतान मरदूद की कोशिश रंग ले आई। शैतान मरदूद ने हजरत हव्वा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत छुपा हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक वी ताला ने इस दरख्त के फल खाने से माना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर हजरत हवा राजी अल्लाह ताला अन्ह को इस दरख्त का फल खाने से माना फरमा दिया, लेकिन फिर हजरत हव्वा ताला अन्ह के मुसलसल इसरार पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उस फल को खाने पर राजी हो गए। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ताला अन्ह उस दरख्त का फल खाने लगे। इन दोनों ने अब भी पूरी तरह से उसे फल को छक भी ना था कि इन दोनों की शर्मगाह है एक दूसरे पर जाहिर हो गई। उसे वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अल्लाह बहुत परेशान हुए और अपनी शर्मगाहों को छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे ताकि जन्नत के पत्तों के जारी वो अपनी शर्मगाहों को छुपा सके। जैसे ही इन दोनों ने उसे साज रहे इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुमको माना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वर्गलाने में ना आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है उसे। वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज अल्लाह ताला अन्ह ने अल्लाह तबारक वी ताला का यह पैगाम सुना तो खौफ इलाही की वजह से कांपने लगे। इसके बाद अल्लाह तबारक वी ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा ताला अन्ह को ज़मीन पर उतार दिया, जैसा कि अल्लाह तबारक वी ताला सुफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, अब तुम दोनों एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर ही रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और वहाँ ही मरना है और इसमें से फिर पैदा होना है। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया। जैसे ही यह दोनों ज़मीन पर तशरीफ़ ले तो एक दूसरे को ढूंढने लगे, लेकिन एक दूसरे को तलाश ना कर पे। रिवायत में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ ले तो आपके पास हज़ारे आसवाद और जन्नत के पेट भी थे जिनको उन्होंने ज़मीन पर फैला दिया। हजरत इब्ने अब्बास राजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले और गंदम के साथ डैन अपने साथ लेकर आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे गंदम के दोनों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि ये क्या है, तो हजरत जिब्राइल इस्लाम ने अर्ज़ किया, ये उसे दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावुल फार्मा लिया। तो उसे वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं इसका क्या करूं, तो हजरत जिब्राइल इस्लाम ने अर्ज़ की, इन दोनों को ज़मीन में वो दीजिए। हजरत अल्लामा इब्ने कसीर लिखने हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो खाता हुई तो हजरत कम है, इस्लाम उसे खाता की माफ़ी के लिए अल्लाह तबारक वी ताला की बारगाह में एक लंबे वक्त तक रोटी रहे और अल्लाह तबारक वी ताला से माफ़ी मांगते रहे। चांच एक दिन अल्लाह तबारक वी ताला को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया जारी पर रमाया तो अल्लाह तबारक वी ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजो कि जो और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी की खुशखबरी दे दो। जब हजरत जिब्राइल इस्लाम ने आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक वी ताला का यह पैगाम पहुंचा कि अल्लाह तबारक वी ताला ने आपकी खाता को माफ़ फरमा दिया है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए और अल्लाह तबारक वी ताला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करने लगे। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत जिब्राइल इस्लाम मक्का मुकर्रम में आए, जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कब शरीफ की बुनियाद राखी और हज़ारे अश्वत को कब्के में नस किया। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कब के इर्द गिर्द तवाफ़ फरमाया। जब आप तवाफ़ से फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जबले अरफात की तरफ ले गए। वहाँ पर आपकी मुलाकात हजरत हव्वा रतिया अल्लाह ताला अन्हो से हुई, लेकिन लंबे वक्त की जुदाई की वजह से और जिस्मानी बनावट के तब्दीली की वजह से आप एक दूसरे को पहचान ना सके।
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا طرف کروایا۔ اسے وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے پیار دوستوں، یہی وہ وقت تھا جب دنیا کی سب سے پہلے عورت کو ہے جے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوئی پیار دوستوں۔ اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورگلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکنے کے لیے عورتیں کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کے سر سے ہمیں بچے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیار حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین سمم آمین۔